हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को पता ही है कि आज हम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 12th के बाद कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्टर्स में गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल रहती हैं और उनको किस तरह से समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। इसी टॉपिक पे आज हमारा पूरा का पूरा ये सेशन होगा। आप लोगों को पहले से ये मालूम है कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि 12th के बाद हायर स्टडीज़ की तरफ चले जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद वेट करते रहते हैं कि कहीं कोई अच्छी वैकेंसी निकले तो वो अप्लाई करें। लेकिन समझदारी इसी में है कि 12th के बाद ही हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर 12th के बाद जॉब्स अवेलेबल है। उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि 12th के बाद एक तो आपकी तैयारी साथ साथ चलती रहती है, क्योंकि 12th के बाद आप जिस भी फील्ड में जाओगे, जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, उसमें 11th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, इसी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। तो साथ में जब आप गवर्नमेंट जॉब्स की भी तैयारी करते रहोगे और 12th की भी तैयारी करते रहोगे, आप ग्रेजुएशन की भी तैयारी करते रहोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप करते रहोगे, तो उसके साथ साथ आपकी जॉब की भी तैयारी चलती रहेगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ ग्रेजुएशन तक लगता है कि कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ जाके पढ़ाई करनी, मस्ती करनी और टाइम वेस्ट करना है। जबकि समझदारी इसी में है कि 12th के बाद से ही हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि 12th के बाद हमारे पास कौन कौन सी जॉब्स हैं और कैसे उसमें अप्लाई किया जा सकता है, किस तरह से उसकी तैयारी की जा सकती है, कौन कौन सी कोचिंग्स हैं, कौन कौन से सेंटर्स हैं जहाँ पर इसकी तैयारी कराई जाती है, किससे हम सजेशन ले सकते हैं, कोई हमारा गुरु, कोई हमारा लीडर हो जो हमें बता सके, सही रास्ता हमें दिखा सके। इन सारी बातों के बारे में कोई भी स्टूडेंट नहीं सीखता। उसको ये लगता है कि उसने 12th कर लिया, उसने बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन हकीकत ये है कि 12th के बाद कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि चपरासी या स्वीपर की भी जॉब किसी को नहीं मिलती है अगर उसने प्रॉपर तैयारी नहीं की है। इसीलिए कहा जाता है कि 12th करते ही आपको एक अपना फील्ड ज़रूर चूज कर लेना चाहिए और उस फील्ड को चूज करते हुए आपको क्या करना है कि उसमें तैयारी करनी है और उसी के ऊपर एक अच्छी मेहनत करनी है। लेकिन यहाँ पर बहुत से बच्चों को ये आइडिया भी नहीं होता है कि 12th के बाद असल में कौन कौन से सेक्टर्स में जॉब होती हैं, कैसे तैयारी की जाती है। हम आने वाले वीडियोस में आपको 1 बाय 1 करके एक एक चीज़ की डिटेल में हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम आप लोगों के साथ ये डिस्कस करेंगे कि 12th के बाद कौन कौन सी सेक्टर्स में जॉब अवेलेबल हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा सेक्टर्स जो है, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाओगे। तो सबसे पहला सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। ठीक है, डिफेंस सेक्टर में बहुत तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं। आप एक एक करके उन जॉब्स को आप देख सकते हो, समझ सकते हो और आप ये समझ सकते हो कि इसमें हम तैयारी कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर के अंदर 3 तरह की जॉब्स अवेलेबल रहती है। एक होती है इंडियन नेवी की, दूसरी होती है इंडियन एयरफोर्स की, तीसरी होती है इंडियन आर्मी की। इन तीनों ही सेक्टर्स में 12th के बाद जॉब्स अवेलेबल रहती हैं, लेकिन आपको तैयारी करनी और पता करना है कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और कब इनको अप्लाई करना है। हालांकि हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे कि कौन सी जॉब्स किस डेट पे निकल रही, कब अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में हम डिटेल आपको बताते रहेंगे। इंडियन नेवी के अंदर बहुत सी पोस्टें खाली रहती हैं, जैसे इंडियन नेवी के अंदर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटर या MR मैट्रिक रिक्रूटर, इनकी पोस्ट खाली रहती है। इसी तरह से इंडियन आर्मी की बात करें तो कांस्टेबल की जॉब रहती है, टेक्निकल कांस्टेबल की जॉब अवेलेबल रहती है, साथ में ट्रेड्समैन की या क्लर्क्स की जॉब अवेलेबल रहती है और ये टाइम टू टाइम निकलती रहती हैं। इसी के साथ अगर इंडियन फोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप X और Y की जॉब्स अवेलेबल रहती हैं, इसमें आप तैयारी कर सकते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में बाकी डिटेल वीडियो हम बताएंगे कि कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज दे रहे हैं जिससे आपको ये पता चल सके कि 12th के बाद इन सेक्टर्स में जॉब अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो हो गया इंडियन आर्मी की बात होगी। डिफेंस सेक्टर के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है वो इंडियन रेलवे है और इंडियन रेलवे में बहुत ज़्यादा जॉब्स निकलती हैं। उसमें आप TC की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको टिकट कलेक्टर कहा जाता है, या ग्रुप D की आप जॉब उसमें अप्लाई कर सकते हैं, या अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 4 तरह की जॉब्स हमेशा इंडियन रेलवे में अवेलेबल रहती हैं और इसमें टाइम टू टाइम ये जॉब्स निकलती रहती हैं और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में इसकी तैयारी भी ज़रूर करनी होगी।
और जो तीसरा सेक्टर है वो बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर में SBI क्लर्क की या IBPS की जॉब्स निकलती रहती हैं और इसकी तैयारी इस कोचिंग में भी स्टार्ट की जाएगी, जिसका नाम है ग्रेशियस कोचिंग सेंटर, जो कि चित्तौड़ में अवेलेबल है। चित्तौड़ में इसका सेंटर है और यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन बैंकिंग की तैयारी कराई जाती है। तो आप यहाँ पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्या मेरा नंबर स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, आप उसके थ्रू भी हमसे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। हम लोग बैंकिंग की तैयारी यहाँ पर कराते हैं। बैंकिंग के बाद जो चौथे नंबर पर आती है वो है हमारी इंडियन पोस्ट, यानी कि आप ग्रामीण डाक सेवक के रूप में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जॉब्स अवेलेबल रहती हैं। इसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी बहुत सी जॉब्स अवेलेबल रहती हैं, जिसको हम लोग ज़्यादातर SSC के नाम से जानते हैं। इसके अंदर भी बहुत तरह की जॉब्स आती हैं और इसके लिए लोग अप्लाई करते हैं, सर्च करते हैं। तो ये सारी जॉब्स 12th के बाद अवेलेबल है। इसके अंदर लोअर डिवीज़न क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर या जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, इनकी जॉब्स अवेलेबल रहती है। इसके अलावा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स में भी जॉब्स अवेलेबल रहती हैं, जैसे कांस्टेबल की जॉब हो गई, कांस्टेबल की जॉब्स हो गई, CRPF हो गई, CISF हो गया या BSF हो गया, ITEP हो गया। तो ये बहुत तरह की जॉब्स होती हैं यहाँ पर अवेलेबल्स रहती हैं। इसमें भी आप 12th के बाद तैयारी कर सकते हैं और जैसे ही जॉब्स निकलती हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब पैरामिलिट्री फोर्स के बाद आप आंगनबाड़ी में भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी बहुत तरह की जॉब्स की वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो 12th के बाद हमारे पास बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं और कहाँ पर जॉब्स की तैयारी करें, कैसे जॉब्स की तैयारी करें और कैसे जानें कि हमारे लिए कौन सी जॉब सूटेबल है। तो इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको जो भी सजेशन होंगे, जो भी एडवाइस होगी वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और साथ में आप हमारे वीडियोस भी देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि हम टाइम टू टाइम इस तरह के वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि आप लोग घर पर ना बैठें 12th के बाद, या सिर्फ ये ना सोचें कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही हमें जॉब्स की तरफ सोचना है। आप तैयारी अभी से कर सकते हैं और क्योंकि ये दोनों तरह की तैयारियां साथ में चलती हैं तो आपको एक्स्ट्रा कोई मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।